नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पीडी करंट अफेयर्स को हम लगा रहे हैं, जिसमें हम अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक वाली यहाँ पर पूरा नई वाली करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाली है। पिछली वीडियो में अभी तक हमने 600 क्वेश्चन तक जो है कवर कर लिए थे। आज हम यहाँ पर 601 नंबर एक क्वेश्चन से कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है 600 नंबर तक की, तो उसको देख लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप जो है जरूर याद रख सकते हो। आज हम यहाँ पर 601 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे, तो 601 से लेके और 812 212 क्वेश्चनों की हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिससे पूरी स्पीडी करंट अफेयर्स को आप जो है आपकी 3 से 4 वीडियो में हमने लगा दी है। पूरी चैनल पे डली हुई वीडियो है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। भारत की पहली 3D रॉकेट प्रिंटिंग फैसिलिटी जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली है रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी है, और यह लॉन्च जो है, या आप कह सकते हो कि जो उसको किसके द्वारा स्टेबल किया गया है, तो आपका ऑप्शन आएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो है बनाए जाने की बात सामने आई है। 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है, और तीनों की बात किया है तो बुर्किना फासो, माली एवं नाइजर, ये 3 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने जो है आपके किसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर जाने का निर्णय लिया है, और तीनों ही देश की बात किया तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तहत जो है आपके आते हैं। नेक्स्ट आता है, हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलियनर्स जो है किस राज्य में है? सबसे ज्यादा मिलियनर्स की बात की जा रही है आपके महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? भाई आधिकारिक गीत है ब्रिंग इट होम है, और ये किसके द्वारा गाया गया है? तो ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पर जो है आपके श्रेया घोषाल के द्वारा जो है गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भाई लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित की बात करें किसे किया जा रहा है या किया गया है? ऑप्शन कहेंगे कीर स्टारमर को आपके लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो न्यूयॉर्क में विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो 10वां आयुर्वेद दिवस की बात की जा रही है 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट आता है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस की बात करें 2025 में सीमा सड़क संगठन मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के द्वारा जो है आपका मनाया गया है प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस के रूप में। नेक्स्ट आता है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का भी नया नाम अहिल्यानगर हो चुका है। सी ऑप्शन करेक्ट है। लगातार 3 बार महिला बैलन डियोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? लगातार 3 बार महिला बैलन डियोर जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी की बात किया है एताना बॉन माटी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार की बात किया तो आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में किया गया? तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन की बात किया है विशाखापत्तनम में किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहां उद्घाटन किया जा रहा है या हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो उद्घाटन है आप कहेंगे बिहार राज्य में किया गया है। वैश्विक सतत सीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे अमिता चौधरी जो है बनी हुई है। अमिता चौधरी बनी हुई है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित जो है किया गया है? तो अमोघ फ्यूरी भारतीय सेना का इंटीग्रेटेड अग्नि अभ्यास है, और इसका आयोजन जो है राजस्थान राज्य में किया गया था। नेक्स्ट आता है, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? आप कहेंगे 51वां स्थापना दिवस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अभी हाल ही में 22 सितंबर 2025 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य जो है चुना गया है? तो बात की जा रही है कि 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत को चुना गया है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपोर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन आएगा होम बाउंड को चुना गया है। किसको? होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन की बात किया है उत्तराखंड राज्य में किया गया है। इस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक
राइट बैंक को लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला है एआई संचालित बैंक राइट बैंक को लॉन्च जो है आपकी बात किया तो मलेशिया देश के द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात किया है मोहन लाल को दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है तिरुमाला हिल्स एवं एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? भाई तिरुमाला हिल्स एवं एरामट्टी डिब्बालू की बात की जा रही है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वेरी इंपोर्टेंट और करेक्ट भी है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता हुआ है? तो टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? टीम यूरोप को हराकर जो है जीता हुआ है। पुरुष वर्ग में बैलन डिओ 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में बैलन डी 2025 का खिताब की बात किया है ओस्माने और डेम्बेले के द्वारा जीता गया है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय की बात की जा रही है। आप कहेंगे अर्शदीप सिंह को बनाया गया है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत का पहला राज्य जो है तमिलनाडु राज्य है। कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर माह 1,000 रुपए देने की घोषणा जो है की हुई है? तो बिहार सरकार के कहा गया है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगारों को 1,000 रुपए जो भत्ता दिया जाएगा। भारत की पहली महिला भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला है और यहाँ पर निजी तेल भंडार है और किस राज्य में बनाया जा रहा है? आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में इसको जो है बनाया जाएगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो आप कहेंगे 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत है वो आपके 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस की बात की जा रही है। आप कहेंगे भारत देश को दिया गया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? एशिया का पहला है महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथन का उद्घाटन की बात की जा रही है, नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का जो आयोजन है वह किस राज्य में किया हुआ है? जल शक्ति अभ्यास का आयोजन पंजाब राज्य में जो है किया गया है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला है और यह फिडे मास्टर की बात की जा रही है, कौन बनी है? आप कहेंगे मरियम फातिमा को बनाया गया है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत का पहला है और पीएम मित्र पार्क है और इसका निर्माण की बात की जा रही है मध्य प्रदेश राज्य में पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? एससीओ शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 2027 वाला पाकिस्तान में किया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन का जो 27 वाला सम्मेलन किस देश में होगा? आप कह सकते हो पाकिस्तान में किया जाएगा। अब होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है। बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन की बात किया है गुवाहाटी में आयोजन किया गया है। इस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा की है। शोक दिवस के रूप में बात की जा रही है तो नेपाल देश ने कहा है 17 सितंबर को शोक दिवस मनाएंगे। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी हुई है? तो सविता भंडारी नेपाल देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनाई गई है। भारतीय नौसेना के द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला क्या पहला है? भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो भारत का पहला है और 3D एयर सर्विलांस का नाम की रडार की बात की जा रही क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा कि नाम की बात किया है तो आपका लाजा एन नाम है। क्या है? लाजा एन नाम है। पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? आपका ऑप्शन रहेगा सिंगापुर देश में शुरू हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया है? तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है दक्षिण कोरिया देश में किया गया है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण की बात किया है लद्दाख में मनाया गया। ये क्वेश्चन शायद सभी को थोड़ा तुक्का भी लगाओगे तो आपको एग्जाम में आ जाता है ना। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन की बात की जा रही है गांधीनगर में किया गया था। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जो है सेंट्रल जोन के द्वारा जीता गया है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो महिला एशिया कप 2025 में हॉकी में भारतीय टीम के द्वारा जो है रजत पदक को प्राप्त यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहां पर स्थापित हुआ है?
तो भारत का सबसे बड़ा है लिथियम आयन बैटरी प्लांट है और यह इसकी स्थापना हरियाणा सोहिना में की गई है। नेक्स्ट आता है कि नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेवर अलोन एआई ऐप की बात की जा रही है, किसके द्वारा, तो आपका ऑप्शन रहेगा एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर जो पुस्तक है KJS ढिल्लो के द्वारा लिखी गई है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई थी। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात की जा रही है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो एम्स दिल्ली इसका नाम है। इस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एड फॉल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है। तो मलेरिया विकसित वैक्सीन है और स्वदेशी रूप से एड फॉल्सीवैक्स का जो है नाम है इसका, और किस देश के द्वारा विकसित करने की घोषणा की गई है, आपका ऑप्शन रहेगा भारत ने जो है विकसित करने की घोषणा की हुई है। नेक्स्ट आता है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो IMD के मामले में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में बात की जा रही है, भारत को यहाँ पर 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है, तो आप कहेंगे जलवीर इसके शुभंकर है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहां पर शुरू किया गया है। तो विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर की बात किया तो आबू धाबी में लॉन्च किया गया है। इस शहर को रामसर बैटलियन सिटी का मान्यता प्राप्त है। ऐसा कौन सा शहर जैसे रामसर बैटलियन सिटी की मान्यता दी गई है, आपके उदयपुर है ना, राजस्थान के उदयपुर को बैटलियन सिटी के रूप में जो है आपकी मान्यता दी गई है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डेला जो है नियुक्त किया हुआ है। तो AI जनित मंत्री डेला की जो नियुक्ति है वो आपके अल्बानिया देश के द्वारा की गई है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, आप कहेंगे सुशीला कार्किक जो है बनी हुई है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहां पर लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला है और आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति इसका नाम है और इसकी लॉन्चिंग जो है नई दिल्ली में की गई है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। किड ऑफ द ईयर 2025 की बात की जा रही है, तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जापाड़ 2025 का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है। जापाड़ की बात की जा रही है, किस नाम है, जापाड़ है और यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। किस देश में इसका शुरुआत किया गया है, आप कहेंगे रूस में इसको जो है शुरुआत किया गया था। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई है। बांस पर आधारित बायो रिफाइनरी जो है असम राज्य में स्थापित की गई है। इस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण जो है किया हुआ है। फ्लेमिंगो का परीक्षण जो है यूक्रेन देश के द्वारा किया गया है और ये लंबी दूरी की क्या है, क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की बात की जा रही है तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन किया गया था, है ना, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 है ना 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहां पर किया जाएगा, आपका ऑप्शन रहेगा चेन्नई में किया जाएगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन अमेरिका देश में किया जाएगा। 102 वर्षीय कोकची अकुजावा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज के व्यक्ति बन गए हैं, तो आप कहेंगे यह किस देश की है, तो आपका ऑप्शन रहेगा जापान देश की है। नाम से ही आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। US ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। US ओपन 2025 का पुरुष एकल के खिताब की बात किया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित होने वाला खिताब किसने जीता है। एशिया कप 2025 की बात करें तो भारत के द्वारा जीता गया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है। तो उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य की बात की जा रही है, हिमाचल प्रदेश राज्य है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा, हिमाचल प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट आता है US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो US ओपन 2025 में महिला एकल के खिताब की बात की जा रही है, आर्यना सवालेंका के द्वारा जीता गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2025 दिल्ली में आयोजन जो है किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 38वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट आता है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में जो भारत है, भारत की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है। तो भारतीय टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर है और ये किसे बनाया गया है, तो आप कहेंगे अपोलो टायर्स को बनाया जा रहा है।
भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित जो है की गई है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा हरित आधारित जो है तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन जो है की गई थी। जीएसटी 2.0 में भारत के कितने टैक्स स्लैब हो चुके हैं? भाई जीएसटी आप सभी ने शाम सुना होगा, डेली देते हो। जीएस 2.0 में टैक्स स्लैब की बात की जा रही है, कितने टैक्स स्लैब जो है हो चुके हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका, यहाँ पर 3 हो चुके हैं, 5%, 18%, 40%। यहाँ पर जिसमें 5 और 18 प्रमुख रहेंगे, 40% लग्जरी गुड्स पर जो है देने को बात की जाएगी, जैसे बहुत महंगी गाड़ी होगी, इन सब चीजों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात किया है तो असम राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया किया गया है? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो उद्घाटन है वो आपके बिहार के राजगीर में उद्घाटन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पहला है भारत का गिद्ध ज्ञान पोर्टल है और यह राज्य जो है असम राज्य में इसको जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बगाना ज्वालामुखी कौन सा है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भाई बगाना ज्वालामुखी की बात की जा रही है तो आप कहेंगे पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या था? सबसे बड़े ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा जो है की हुई है? भाई की क्या की जा रही है? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? 45 विजेताओं की जो है घोषणा को यहाँ पर जो है किया हुआ है। यह आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला, क्या क्वेश्चन की जा रही है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है? फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला फ्रांस जो है पहला आपका G7 का देश है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? भारत का पहला है डिजिटल कृषि निदेशालय है और बिहार राज्य में स्थापित किया गया है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आपका 65वां स्थापना दिवस को मनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अलास्का USA में किया जाएगा। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के 29वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की जाए तो आपके TCA कल्याणी को बनाया गया है। TCA कल्याणी को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? भारत की पहली है और स्वदेश निर्मित चिप है जिसका नाम जो है विक्रम चिप नाम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहां पर लॉन्च किया गया है? सिरेमिक अपशिष्ट से बना है दुनिया का पहला पार्क है और यह भारत में बना है। भारत में भी आपके खुर्जा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन को नमो भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नमो भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान की बात किया है, आइसलैंड को मिला हुआ है। भारत के पहले AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो भारत का पहला है AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक है। इसकी बात की जा रही है, क्या इसका नाम है? तो आप कहेंगे आदिवाणी इसका नाम जो है रखा गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? वैश्विक शासन पहल की बात की जा रही है कि SCO में किसके द्वारा शुरुआत की गई है? चीन के द्वारा शुरुआत को किया गया है। SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने द्वारा जीता गया है? भारत देश ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में 2025 में बात की जा रही है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है आपका IIT मद्रास को माना जा रहा है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल की शुरुआत की है? तो नॉर्वे के साथ जो है शुरुआत को यहाँ पर किया हुआ है। 700 क्वेश्चन यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, 701 नंबर का है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला जो मेला है वह कहां पर संपन्न किया गया है? तो 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला की बात की जा रही है, पटना बिहार में आयोजन किया गया है। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक को इन्होंने अपने नाम किया है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल को इन्होंने अपने नाम जो है कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो कि एशिया का सबसे चौड़ा पुल जो है माना जाता है?
तो आप कहेंगे ओंटा सिमरिया पुल का जो है उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु के स्थान की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे बेंगलुरु को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो गगनयान के लिए 4 यात्रियों को चुना गया है, 4 यात्री इसमें आपके अंतरिक्ष में जाएंगे। रेलवे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक की बात किया है, सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वित्त वर्ष 24-25 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आपका ऑप्शन रहेगा 67%, 67% की जो है वृद्धि यहाँ पर देखने को आपको मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की थी? तो भारतीय डाक सेवाओं को बात की जा रही है भारत की तरफ से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए डाक की घोषणा भी कर दी गई है, और ऊपर के मैंने क्वेश्चन में बताया था डाक सेवा को पुनः बहाल भी कर दिया गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला है पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है? पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान 3 गुना बढ़ चुका है। कितना? 3 गुना बढ़ गया है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग के द्वारा होम स्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट को जारी किया गया है। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 20वें नंबर का आईआईएम की बात किया तो असम राज्य में स्थापित किया गया है। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी है? आप कहेंगे 15 लाख रुपए मृत्यु राहत कोष की राशि को ईपीएफओ के द्वारा बढ़ा दी गई है। आईबीएम एवं नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल को विकसित किया है? तो आईबीएम और नासा से मिलकर जो है आपके सूर्या नाम से जो है लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया हुआ है? तो ईरान के द्वारा एक मिसाइल अभ्यास किया गया है जिसका नाम सस्टेनेबल पावर 1404 है। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 134वें डूरंड कप 2025 का जो खिताब है, यह खिताब आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है। श्रीनगर में आयोजित होने वाले पहलो खेलो इंडिया जल महोत्सव जो है किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान? तो मध्य प्रदेश राज्य को जो है पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया गया है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 41वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की जा रही है, किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन रहेगा अनिश दयाल सिंह को यहाँ पर जो है नियुक्ति की गई है। लुधियाना की रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में भारत की बात की जा रही है, भारत में कौन से पदक को इन्होंने जीता हुआ है? तो आप कहेंगे स्वर्ण एवं रजत पदक दोनों मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं। संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? संसद की नई कार्रवाई के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। इसको भी आप थोड़ा सा याद जो है कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? पोर्टेबल मतलब कि रेल पटरी बिछी हुई है और इसके बीच में आपके सौर पैनल लगाने वाले, मतलब कि कभी भी लगा सकते हैं कभी भी हटा सकते हैं, और ऐसा करने वाला वाराणसी शहर जो है पहला बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? आप कहेंगे श्रम श्री योजना को शुरुआत किया गया है। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आप कहेंगे मोहम्मद सलाह बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एथेंस में आयोजित 2025 का अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदकों को इन्होंने प्राप्त किया हुआ है? तो भारतीय महिला पहलवानों के द्वारा कुल कितने पदकों को, तो आप कहेंगे 5 पदकों को प्राप्त जो है किया गया है। टेबल टेनिस कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो टेबल टेनिस अल्कराज के द्वारा पहली बार खिताब जो जीता गया है, आप कहेंगे सिनसिनाटी ओपन खिताब को इन्होंने प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में से जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रख दिया गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? तो आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान की अनंत संभावनाएं जो है आपके दूसरे अंतरिक्ष दिवस की जो है थीम रही है। 23 अगस्त 2025 को मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित जो है किया हुआ है? तो WHO के द्वारा जो रूबेला मुक्त है वो घोषित नेपाल देश को किया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? भाई मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब की बात किया है मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। भारतीय मूल की सबसे युवा
ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बनी है? भारतीय मूल की है, युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर की बात की जा रही है, कृसांगी मेश्राम को बनाया गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल जो है अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है। भारत एवं श्रीलंका के बीच में समुद्री अभ्यास श्रीलैक्स 2025 का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? आपके कोलंबो में आयोजित किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? पहला विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का जो आयोजन है, आपका आयोजन चीन देश में किया गया है। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा 2026 में किस ग्रह पर, तो आप ग्रह कहेंगे, शुक्र ग्रह पर रूस ने कहा है कि वेनेरा डी मिशन भेजने की जो है यहाँ पर पेशकश की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है जीता है? होम बाउंड के द्वारा फिल्म ने सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार को प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है हुआ है? तो आपके महाराष्ट्र राज्य ने कहा है गणेश उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखा हुआ है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा एक परमाणु रिएक्टर, क्या है, एक परमाणु रिएक्टर जो है चंद्रमा पर स्थापित करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बन चुका है। इसरो एवं मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने की बात की है? और अरुणाचल प्रदेश में कहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूम्बियो सुरक्षा सूचना 25 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर बेंगलोर शहर है। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? चेन्नई के एस रोहित कृष्णा की बात की है, भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। श्रीनगर में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो आप कहेंगे शुभंकर की बात की जाए तो हिमालयन शुभंकर रखा गया था। तमिलनाडु में बुजुर्ग एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक योजना चालू की गई है तमिलनाडु सरकार ने। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री थामू मनवर योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री थामू मनवर जो है योजना का नाम है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किस समूह को इक्वेटर पुरस्कार दिया गया है? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर पुरस्कार से नवाजा गया है। शुभमन गिल एवं सोफिया डंकले जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब को जीता है? शुभमन गिल एवं सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए जो खिताब है आपके आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार को इन्होंने जो है जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो इसकी मारक क्षमता की बात करें तो अग्नि-5 मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे इसरो का 56वां स्थापना दिवस की बात किया है 15 अगस्त 2025 को मनाया गया। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया है। अभी अगर 1000 रुपए मिलते थे तो 2000 रुपए हो गए, 1 लाख रुपए मिलते थे 2 लाख रुपए हो गए। तो इस तरीके से जेपी सेनानी योजना के लिए 2 गुना पेंशन को कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ड्रोन रोधी प्रणाली को तैनात करने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो भारत का पहला राज्य है, आप कहेंगे पंजाब राज्य बन गया है। बिहार में आयोजित होने वाले एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? चीन के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहां पर किया गया? तो एआई संचालित है कृत्रिम वर्षा का जो प्रयोग है आपके जयपुर शहर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया हुआ है? तो निद्रा रोग से डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो मुक्त घोषित किया गया है केन्या देश को घोषित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ाई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? आप कहेंगे 2028 तक के लिए बढ़ गई है। इस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है? नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य के द्वारा की गई है। भारत के सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? भारत की सबसे कम उम्र की है और खिलाड़ी की बात की जाए तो आपकी आरिनी लोहाटी बन चुकी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ को मनाया गया है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजस्थान में जो खैरथल तिजारा जिला है इसका नाम बदलकर बृहत हरिनगर जो है कर दिया गया है। कौन सा? बृहत हरिनगर नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है,
पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बन चुकी है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए समान शिक्षा के लिए दिशा अभियान की शुरुआत की है? दिशा अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य के द्वारा की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा हेपेटाइटिस डी को घोषित की बात की जा रही है। आप कहेंगे कैंसरकारी रोग घोषित किया गया है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहले एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से एडेमोला ए एडले को घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है CRIB, याद भी नाम कर लेना है CRIB। और ये किस देश में? तो भारत देश में इसको खोजा गया है, याद रखिएगा, इसीलिए यह इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा बन गया है? तो आप कहेंगे मोल्डोवा। मोल्डोवो जो है 107वां सदस्य बन गया है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा घोषणा को अलग होने के लिए किया गया है। बसोहली उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? बसोहली उत्सव की बात की जा रही है, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट आता है, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा अंगदान घोषित किए गए, तो तेलंगाना को सम्मानित किया गया। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्यय अमृत को हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्य सचिव को बनाया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व के लेवल पर मछली उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह की बात किया तो बीओ चिदम्बरम बंदरगाह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सऊदी अरब में आयोजित होने वाले पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे यह खिताब जो है विश्वनाथन आनंद के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आता है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कौन सी पहल शुरू की गई है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा आपकी अपना घर पहल को शुरुआत किया गया है। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश आपका स्लोवेनिया बना हुआ है। चर्चा में रहा क्रेसिनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में है जो कि 600 साल बाद फटा हुआ है? अब 600 साल बाद फटा है, किस देश में है? आप कहेंगे यह रूस देश में स्थित है। कहां पर है? रूस देश में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख की बात की जाए तो संजय वत्स्यान को बनाया गया है। बिहार में आयोजित होने वाले रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप की बात की जाए तो अशोक नाम है, याद रखना है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 43वें राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से बात की जा रही है, नितिन गडकरी को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसकी शहादत पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हुआ है? 31 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश पंजाब राज्य ने किया है, लेकिन किसकी शहादत पर? आप कहेंगे शहीद ऊधम सिंह की शहादत पर। डॉक्टर ए राजराजन को केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है, तो किसका बनाया गया है? आप कहेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आप कहेंगे शाहरुख खान ने एवं विक्रांत मैसी के द्वारा पुरस्कार को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो राजस्थान के जैसलमेर में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? आप कहेंगे 4500 4500 साल पुरानी हड़प्पा की खोज राजस्थान के जैसलमेर में की गई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहां पर आयोजित की गई है? तो भारत की पहली है पक्षी चारागाह जनगणना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो सबसे अधिक समानता वाला देश की बात किया तो चौथे नंबर पर बन गया है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरुआत किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप कहेंगे पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज पटना में बनाया जा रहा है। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी मालगाड़ी का नाम रुद्रस्त नाम को रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकन बनाया है। उस स्वीप आइकन की बात की जाए तो क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आता है, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक संजय सिंघल को बनाया गया है।
असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो असम सरकार के द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत जो है की गई है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में चलता था, जिसका नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक जो है नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली है आंगनवाड़ी एआई है, एआई पावर्ड आंगनवाड़ी है, और यह राज्य की बात करें महाराष्ट्र राज्य में शुरुआत की गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो अभी जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटा था, जिसके कारण जो है आपकी खीर गंगा नदी का आपको देखने होगी एक सुनामी टाइप की आई थी, बाढ़ आई थी। जर्मनी में आयोजित होने वाले FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने 20वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट आता है, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लेडवास दादा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम राज्य है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया है? खालिद जमील को बनाया हुआ है, खालिद जमील को बनाया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया गया है? तो ये किसने किया हुआ है? तो आप कहेंगे तुर्की देश के द्वारा किया गया है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त को जारी किया हुआ है? तो 20वीं किस्त उन्होंने जारी की है। 800 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 12 क्वेश्चन और बाकी हैं। 801 नंबर का आता है, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां स्थान मिला हुआ है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षक के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो है की जा रही है? तो आपका ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु में यह स्थापना को किया जा रहा है। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? किस देश ने दिया है पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार? आपका ऑप्शन रहेगा अर्जेंटीना ने दिया हुआ है। इटली में आयोजित होने वाले FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली शुहानी साय बनी हुई है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और किस अन्य देश को NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? आप कहेंगे आपके उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को शामिल जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है, भारत की मेरी पंचायत ऐप WSIS प्राइजेस 2025 में चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता गया है? तो आप कहेंगे सांस्कृतिक और भाषाई संस्कृति लिपि में जीता है। भारतीय सेना को किस देश के अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा है? तो यह खेप जो है अमेरिका के द्वारा पहुंचा था। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो 1200 से कम करने वाला पहला राज्य जो है आपका बिहार राज्य बना हुआ है। नेक्स्ट आता है, जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह आपके NSA संयंत्र के द्वारा जीता गया है। इस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? आप कहेंगे भारत को सौंपी गई है। भारत का पहला बेदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? भारत का पहला है बेदबी विधेयक 2025 है और यह पंजाब राज्य में पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायण, इनके द्वारा एक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में घोषित करने की बात की गई है 2031, 2035, 2033 या 2037। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि इसरो के द्वारा कब घोषित किया गया कि अंतरिक्ष में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित जो है कर लेंगे, किस वर्ष तक घोषित कर लेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस किताब को अप्रैल की हमने पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है। 812 MCQ थे, पूरे 812 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आपको सारे MCQ समझ में आए होंगे और आप लोग क्लियर अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो आपको उम्मीद रखिएगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं और 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हो, यकीन मानना कि आपके क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाने वाले हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो आप बात करेंगे अब नेक्स्ट मंथ में, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो आज से ही समाप्त करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।